अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद नाज़नीन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हैकर रैंक पाइथन प्रैक्टिस सीरीज़, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बिगिनर फ्रेंडली तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हैकर रैंक होता क्या है। हैकर रैंक एक ऑनलाइन कोडिंग प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है जहां हम पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस जैसे लैंग्वेजेस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका यूज़ स्टूडेंट प्रैक्टिस, लॉजिक बिल्डिंग और प्लेसमेंट के लिए रहता है। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले हैकर रैंक यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको hackerrank.com वेबसाइट ओपन करनी होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि साइन अप पर कैसे क्लिक करना है, साइन अप कैसे करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा hackerrank.com। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं, स्टार्ट ए फ्री ट्रायल के क्लिक कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ पर क्रिएट ए फ्री अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस आएंगे। देखिए, पहला ऑप्शन है आई एम हियर टू हायर टेक टैलेंट, या आप यहाँ पर आई एम हियर टू प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको फ्री अकाउंट मिल जाएगा। आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से शो होगा, तो आप यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं, या आप अपना मैनुअली यहाँ से टैप कर सकते हैं। तो अगर मैं इस तरीके से क्लिक करूँ यहाँ पर, या कंटिन्यू विद गूगल पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये आपको ओपन हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ पर आपका अकाउंट आ जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए बहुत सारे प्रैक्टिस स्किल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए, जैसे हमने लॉगिन किए, लॉगिन के बाद आपको यहाँ पर पूरा डैशबोर्ड दिखेगा, जहाँ आपको मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऑप्शंस होंगे। ओके, जैसे कि अगर आप एल्गोरिदम्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं तब एल्गोरिदम चूज़ कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, मैथमेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ से आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम पाइथन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर पाइथन को सेलेक्ट कर रही हूँ। ओके, तो देखिए आप यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न्स आपको यहाँ पर शो होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, से हेलो वर्ल्ड विथ पाइथन, पाइथन इफ एल्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। ओके, तो आप यहाँ से कंटिन्यूसली इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो इस सीरीज़ में हम डेली एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आप इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि हम डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे, हर एक क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हैकर रैंक का लॉजिक कैसे काम करता है। यहाँ पर क्वेश्चंस स्कूल एग्जाम जैसे नहीं होते। हैकर रैंक पे हर क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और सेकंड पार्ट होता है इनपुट, और थर्ड पार्ट होता है आउटपुट। तो इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जहाँ क्वेश्चन दिया होता है, यहाँ पर क्वेश्चन दिए होते हैं। ओके, और इनपुट में सिस्टम खुद इनपुट देता है, यूज़र से इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर ये सिस्टम खुद इनपुट देता है। और आउटपुट की बात करें, जो एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए वो दिया होता है। यहाँ पर इनपुट अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट ये सिस्टम ही लेता है, और आउटपुट के जहाँ आपको एग्जैक्टली क्या आउटपुट डिस्प्ले कराना है, यहाँ पर वो लिखा होता है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं हैकर रैंक के, जहाँ आपको अच्छे से समझना है। ओके, एक है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक है इनपुट, और तीसरा है आउटपुट। हमने सिर्फ लॉजिक लिखना होता है, इसके अंदर सिर्फ हमें लॉजिक को लिखना होता है। इनपुट और आउटपुट का फॉर्मेट
चेंज नहीं करना होता। जो भी इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट जो सिस्टम दिया होता है उसको चेंज नहीं करना होता है। एक कॉमन मिस्टेक बिगिनर्स करते हैं, वो इनपुट यूज़ करते हैं, वो इनपुट बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करते हैं, बल्कि ये ऑलरेडी सिस्टम दिए होते हैं। ओके, तो हम सिर्फ उस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देना होता है। तो चलिए आज हम फर्स्ट क्वेश्चन, अब जब आपको हैकर रैंक का बेसिक्स फ्लो समझ आ गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पाइथन प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है हेलो वर्ल्ड। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, से हेलो वर्ल्ड विथ पाइथन। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि मैंने तुम्हें समझाया कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट और आउटपुट। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कहाँ। देखिए, इसके लिए आपको लेफ़्ट साइड पे आना है। ओके, दिस इज़ लेफ़्ट साइड, राइट। सो आई वांट टू शो यू, यस दिस इज़, ये पूरा हमारा लेफ़्ट साइड का है। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। जितना भी ये पार्ट आपको दिख रहा है ना, तो ये हमारा लेफ़्ट साइड का है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो पहला यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, हियर इज़ अ सिंपल लाइन कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड, ये हमारा प्रॉब्लम है। ये जो पैराग्राफ दिख रहा है ना, तो ये पैराग्राफ पूरा हमारा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो आपको ये सारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर आपको पढ़ना है। ओके, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है कि इसने यहाँ पर क्या लिखा है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर जो std आउट दिख रहा है ना, इसको हम स्टैंडर्ड आउटपुट कहते हैं। जो ये हमें दिख रहा है ना std, तो हमें इसको स्टैंडर्ड आउटपुट कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, हियर इज़ अ सिंपल लाइन ऑफ कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन पाइथन। तो आपको सिंपली इसको एग्जीक्यूट करना है। क्या लिखा है यहाँ पर, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। यू कैन जस्ट एज easily store a string as a variable and then print std out। आपको सिंपली क्या करना है, जो ये मैसेज दिख रहा है ना हेलो वर्ल्ड, आप इस मैसेज को एक स्ट्रिंग लेकर इसको स्ट्रिंग में स्टोर करा सकते हैं और उस स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं। तो ये पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। द अबव कोड विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यानी जब भी आप प्रिंट करेंगे तो आपको आउटपुट इस तरीके से आना चाहिए, हेलो वर्ल्ड। ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो H कैपिटल लेटर है और W कैपिटल लेटर है। तो आपको कैपिटल लेटर्स भी देखने हैं, जैसे उन्होंने दिया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, उसी तरीके से आपको आउटपुट करना है। ओके, और नेक्स्ट जो पार्ट आता है ये है हमारा इनपुट फॉर्मेट। जैसे मैंने आपको बताया 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। ये तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया और ये हमारा इनपुट फॉर्मेट है। यहाँ पर इन्होंने साफ लिखा है कि यू डू नॉट नीड टू रेडी एनी इनपुट इन दिस चैलेंज। आपको यहाँ पर कोई भी इनपुट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट लेगा। और नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो है आउटपुट फॉर्मेट। देखिए, आपको आउटपुट फॉर्मेट में ये स्टैंडर्ड आउटपुट, std आउट मतलब एक स्टैंडर्ड आउटपुट है। तो आपको प्रिंट हेलो वर्ल्ड जैसे इन्होंने दिया है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। और ये जो सैम्पल आउटपुट 0 आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये बता रहे हैं कि आपका आउटपुट इस तरीके से आना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, हेलो के बाद कामा और थोड़ा स्पेस देकर उन्होंने वर्ल्ड लिखा है। तो आप एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, हर चीज़ एज इट इज़ सेम, एक्सपेक्टेड आउटपुट ये मांग रहा है, तो आप इस हिसाब से आपको लिखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। जो हमारा लेफ़्ट साइड के जो भी 3 पार्ट्स, एक है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक है इनपुट फॉर्मेट और एक है आउटपुट फॉर्मेट। ओके, अगर आप थोड़ा राइट साइड में देखेंगे, तो ये साइड ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, ये है पाइथन कोड एडिटर। इसको हम कहते हैं पाइथन कोड एडिटर। ये पूरा पाइथन कोड एडिटर होता है। हैकर रैंक हमें पहले से ही ये कोड देता है। तो हैकर रैंक ये पहले ही हमें एक कोड देता है, इसमें कुछ भी हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको सिर्फ लॉजिक लिखना है इस प्रिंट के अंदर। जो भी उन्होंने आउटपुट बोला है तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि आप एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें उस मैसेज को रख कर उस स्ट्रिंग को, यानी उस वेरिएबल को आप प्रिंट करा सकते हैं।
ओके। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि हैकर रैंक में एक्स्ट्रा प्रिंट, एक्स्ट्रा स्पेस और कैपिटल लेटर मिस करने से आंसर रॉन्ग हो जाता है। आउटपुट एग्जैक्ट सेम होना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया हो। आई होप आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। जैसे कि हम इसको एंटर करके नीचे आएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगी माई स्ट्रिंग। जैसे कि इन्होंने बोला कि हम एक वेरिएबल बना सकते हैं जिसका नाम है माई स्ट्रिंग, और उसके अंदर हम लिखेंगे एक स्ट्रिंग। उसके अंदर आपको एच कैपिटल आना चाहिए, हेलो कामा देकर थोड़ा स्पेस, और डब्ल्यू कैपिटल वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब क्या करेंगे, इस जो वेरिएबल आपने लिखा है आप इसी को कंट्रोल सी करके यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, सिंपल। तो देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले अगर बॉटम में देखेंगे तो आपको रन कोड और सबमिट कोड दिखाई दे रहा है। तो आप रन कोड पे क्लिक करें। जैसे ही आप रन कोड पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा। सैम्पल टेस्ट केस 0, यहाँ पर देखिए रॉन्ग आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जानबूझ के आपको ये रॉन्ग करके दिखाया, बिकॉज मैंने यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लिखा। तो इस तरीके से आपको एरर शो होते हैं अगर आप कोई भी माइनर मिस्टेक भी करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर STD यानी स्टैंडर्ड आउटपुट आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी आने के लिए बोला है। तो आप सिंपली यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क को ऐड करेंगे। अब मैं इसको रन करूँगी तो देखिए प्रोसेस हो रहा है। देखिए जैसे मैंने इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया यहाँ पर, तो यहाँ से कंग्रेचुलेशन यू हैव पास द सैम्पल टेस्ट केस, क्लिक द सबमिट बटन टू रन योर कोड अगेंस्ट ऑल द टेस्ट केसेस। तो यहाँ पर टेस्ट केसेस भी होते हैं, आप इन सबको पास करने होते हैं। आप सिंपली आप सबमिट कोड पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने देखा हैकर रैंक क्या है, लॉगिन कैसे करते हैं, और पहला पाइथन क्वेश्चन हेलो वर्ल्ड स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप बिगिनर हो और आपको आज का वीडियो समझ आया हो तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही जगह पर हो। इस प्लेलिस्ट में मैं डेली हैकर रैंक के पाइथन क्वेश्चंस सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपके लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हो। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो लाइक ज़रूर करिए, और ऐसे पाइथन प्रैक्टिस सेशंस के लिए कोड विद नाज़नीन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो डे 2 में, जहां हम सॉल्व करेंगे हैकर रैंक का इफ़ एल्स पाइथन क्वेश्चन। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और कोडिंग से प्यार बनाए रखिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।